दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बंगाल से। बंगाल के एक छोटे से गांव में मधु नाम की एक बेहद ही खूबसूरत महिला अपनी इकलौती बेटी किरण के साथ रहा करती थी। दोस्तों मधु का पति पंजाब की एक लोहा फैक्ट्री में काम करता था और काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाया करता था और अपने जो पैसे वो कमाता था उन पैसों को अपने घर पर अपनी पत्नी मधु के पास भेज दिया करता था ताकि उसकी बेटी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन सके। उसका यही सपना था और मधु का भी यही सपना था कि उसकी बेटी किरण पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन सके। अब दोस्तों घर में मधु और किरण के अलावा मधु का कुंवारा देवर राकेश भी रहा करता था, जो घर में खेती बाड़ी किया करता था और घर के और कामों में हाथ बटाया करता था। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से इनका जीवन काफ़ी अच्छे से कट रहा था। मधु का पति जो था वो पंजाब की एक लोहा फैक्ट्री में काम करता था और काम के सिलसिले में वो अपने घर पर भी नहीं आता था और ना ही अपनी पत्नी को समय दिया करता था और अपनी कमाई का जो मोटा हिस्सा होता है वो अपने घर पर अपनी पत्नी मधु को भेज दिया करता था। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है। समय के साथ साथ दोस्तों मधु को अकेलापन महसूस होने लगता है अपने पति का। वो अपने पति को काफ़ी ज़्यादा याद किया करती थी और अपना समय काटने के लिए वो अपने फ़ोन में फिल्में देखकर समय गुजारा करती थी। दोस्तों इसके घर पे इसका कुंवारा देवर राकेश रहता था। धीरे धीरे मधु अपने देवर की ओर आकर्षित होने लगती है। वो इतनी आकर्षित हो जाती है दोस्तों कि तरह तरह की अपने देवर से बातें किया करती थी। राकेश भी अपनी भाभी की बात समझ जाता है। वो चाहता है कि आखिर भाभी क्या चाहती है, वो पूरी बातें समझ जाता है। इस तरीके से दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। एक दिन दोपहर का समय होता है दोस्तों, जब किरण अपने स्कूल पढ़ने के लिए गई थी तो तभी देवर और भाभी दोनों मौका देखकर उस दिन इन दोनों के बीच में देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है वो टूट जाता है और इन दोनों के नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ते भी हो जाते हैं। अब दोस्तों जब भी इन दोनों को मौका मिला करता था, घर पे कोई नहीं होता था, तो इस तरीके का काम इन्हीं दोनों के बीच में चला करता था। लेकिन गांव में या फिर किरण को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि घर में ही इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों मधु की बेटी किरण की अगर हम बात करें तो किरण कक्षा 10 में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में भी काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। जी हाँ दोस्तों, 12 दिसंबर 2025 को वो अपने स्कूल गई हुई थी। अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और दर्द असहनीय हो जाता है, जिस वजह से वो अपने जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे छुट्टी लेती है और घर पर आ जाती है। इधर घर पे जैसे ही आती है तो देखती है कि उसकी माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद है और अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। इस तरीके से दोस्तों वो जब अपनी माँ के कमरे की खिड़की झाँक कर जब देखती है तो देखती है कि उसके चाचा और उसकी माँ वो सब कर रहे हैं जिसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इस तरह का काम उसके चाचा के साथ कर सकती है क्या। जी हाँ दोस्तों, किरण को इतना गुस्सा आता है कि उसका जो दिमाग होता है, उसका जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान पर चला जाता है। और उसके बाद जो राकेश होता है और मधु किरण को देख लेते हैं और घबरा जाते हैं और घबराने के बाद वो दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो किरण इनके ऊपर भड़क जाती है। इधर मधु भी अपनी बेटी को समझाने का भरपूर प्रयास करती है और अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा तू इसके बारे में कुछ भी मत बताना, जो तूने देखा है वो भूल जा, आज के बाद हम इस तरह का काम कभी नहीं करेंगे। अगर तू ये बात बाहर में किसी को बता देगी या अपने पापा को बता देगी तो घर तबाह हो जाएगा और उसके साथ साथ तेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी। लेकिन दोस्तों जो किरण होती है वो अपनी माँ की बात को नहीं मानती है, बल्कि अपनी माँ और अपने चाचा के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है दोस्तों जो वाकई हैरान करने वाली थी। वो अपनी माँ से कहती है कि जब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये काम करते हुए तो मुझे क्या शर्म आएगी। तुम इस तरह का काम करती हो और तुम्हें बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है, तो मैं इज्जत बेइज्जती की क्यों परवाह करूं। मैं भी, जब तुम ये काम कर सकती हो तो मैं भी तो ये काम कर सकती हूँ। मुझे भी वही आज़ादी चाहिए जो तुमको आज़ादी है, कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी आ सकती हो, तो मुझे भी वही आज़ादी चाहिए जो तुम्हें आज़ादी हो। अब दोस्तों मधु अपनी बेटी किरण को समझाने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन अपनी पोल खुलने की वजह से और अपने पति को ये बात का पता ना लग जाए इस वजह से वो चुप रहती है और अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बोलती है। इस तरीके से दोस्तों जो किरण होती है उसके हाव भाव भी खुल जाते हैं और वो भी अपने मन की करने लगती है और इस तरीके से दोस्तों वो भी अपने चाचा की ओर आकर्षित हो जाती है। दोस्तों इसका चाचा जो राकेश होता है वो भी किरण की ओर आकर्षित हो जाता है और इन दोनों के बीच में भी नज़दीकियाँ बन जाती है और इन दोनों
दोनों के बीच में भी अनैतिक रिश्ते कायम हो जाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से जो किरण होती है और उसका चाचा, उनको भी जब भी मन किया करता था तो वो भी इस तरह का काम किया करते थे। इधर मधु को भी जब भी मन किया करता था तो अपने देवर के साथ वो भी इस तरह का काम करने लगी थी। लेकिन दोस्तों ये जो गुप्त काम था ये चलता जाता है, इसके बारे में बाहर में किसी को भनक भी नहीं लग रही थी कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। एक दिन की बात होती है दोस्तों, 14 फरवरी 2026 का दिन आ जाता है। दोपहर का समय था। तो मधु को दोस्तों कुछ मतलब राकेश से अपने देवर से मिलने की चाहत होती है और उस चाहत को लेके वो अपने कमरे से निकलती है और अपने देवर के कमरे में जाती है। तभी वो खिड़की में से देखती है कि ऑलरेडी उसकी बेटी किरण अपने चाचा के साथ वो सब कर रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब मधु को इतना गुस्सा आता है कि बाहर से वो दरवाज़ा खटखटाने लगती है। उसके बाद अंदर से दरवाज़ा खोला जाता है और मधु को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बेटी के एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। दोस्तों किरण को भी इतना गुस्सा आता है कि दोनों के बीच में मतलब बहस होने लगती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि माँ और बेटी के बीच में हाथापाई तक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेटी अपनी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी और माँ अपनी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। अब इस तरीके से तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इन दोनों की बहस चलती है और बहस इतनी बढ़ जाती है दोस्तों कि किरण को इतना गुस्सा आता है कि घर में ही पड़ा हुआ वो एक गंडासा उठाती है और गुस्से में वो अपना आपा खो देती है और उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल भी नहीं होता है और जिस वजह से वो अपनी माँ की गर्दन पर वो गंडासा मार देती है और उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। अब राकेश इस मंजर को जब देखता है तो पुलिस और बदनामी के डर से वो उस घर को छोड़ देता है, गाँव को छोड़ देता है और पता नहीं कहाँ पर चला जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों रात हो जाती है। रात के बाद सुबह हो जाती है। गांव वालों को, आसपास के लोगों को कुछ अजीब लगता है और वो जब मधु के घर में आते हैं तो वो जब इस मंजर को देखते हैं तो गांव वालों के लोगों की, पड़ोस वाले लोगों को भी हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। जो मधु का शव होता है दोस्तों उसको पुलिस मतलब उसका पंचनामा बना के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और किरण भी वहीं पर बैठी हुई थी। किरण को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे थाने लेकर जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो किरण अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पूरी सच्चाई पुलिस के सामने रख देती है कि ऐसे ऐसे मामला चल रहा था और इस काम में उसके चाचा मतलब उसकी माँ के साथ इस तरह का काम कर रहे थे। दोस्तों अब इधर राकेश की जो तलाश होती है पुलिस जारी कर देती है, लेकिन आज के समय में अभी तक राकेश का कहीं अता पता भी नहीं था कि आखिर राकेश गया तो गया कहाँ। लेकिन दोस्तों इधर जो किरण होती है इसके ऊपर एक चार्जशीट बना के इसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आगे चल के किरण को और उसके चाचा को क्या सज़ा होगी इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ इंसान का जो जीवन होता है वो बदल जाता है और आपसी कलह और आपसी मतभेद के चलते और हवस के चलते दोस्तों घर में एक ऐसा विस्फोट होता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और घर में ही इस तरह का काम होता है ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कभी सोच सकता। तो घर के कलह और लड़ाई झगड़े की वजह से दोस्तों घर में इतना बड़ा कांड हो जाता है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोग आपस में ही घर में ही इस तरह का काम करते हैं, रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं और रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं होती है और लोग उस मर्यादा को भी भूल जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मधु ने अपनी मर्यादा को लांघा और एक देवर जैसे रिश्ते को कलंकित किया। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब माँ उस रास्ते पर चल रही है तो बेटी को भी उसी रास्ते पर चलना होता है। बेटी भी अपनी माँ को देखकर उसी रास्ते पर चलती है और उसने भी माँ की तरह चलना शुरू किया और अपने चाचा के साथ अनैतिक रिश्ते के कायम किए और जिस वजह से आगे चल के ये जो मामला है इतना बढ़ गया कि पूरा परिवार ही उसमें तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। दोस्तों आगे चल के जो राकेश था वो पकड़ा जाएगा और उसको क्या सज़ा होगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो पकड़ा ही जाएगा। और बाकी दोस्तों मैंने पूरी कहानी आप लोगों को सुना दी है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में हमें आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।